देश भर में एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। चुनाव आयोग भले ही इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट में सुधार करने की प्रैक्टिस बता रहा हो, लेकिन सामने आ रही जानकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकेले 4 राज्यों में करोड़ों वोटर्स के नाम कटने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो कौन से हैं ये राज्य और किस आधार पर चुनाव आयोग काटने वाला है ये नाम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर अभियान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू हुई थी, उसके शुरुआती आंकड़ों ने आयोग की कार्यशैली और डेटा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकेले 4 राज्यों के आंकड़ों को देखें तो करीब 1,75,00,000 लोगों पर वोट कटने की तलवार लटक रही है, जिसे लेकर शक की सुई चुनाव आयोग की तरफ घूम गई है। एक एक कर इन राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक 84,91,000 वोटरों के नाम कटने की तलवार लटक रही है, जो कुल मतदाताओं का 13.24% है। मुख्य रूप से 44,22,000 लोग स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं और 26,18,000 वोटरों का निधन होना बताया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 54,59,000 एन्यूमरेशन फॉर्म संदिग्ध श्रेणी में हैं। इनमें 23,71,000 मृतक वोटर, 19,08,000 शिफ्टेड और 10,25,000 लापता वोटरों के नाम शामिल हैं। वहीं केरल की बात करें तो केरल में 20,75,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इनमें 7,39,000 वोटर स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 6,11,000 वोटरों के निधन की पुष्टि हुई है। और मध्य प्रदेश में 14,88,000 ऐसे वोटर मिले हैं जिनका डेटा 2003 की लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है। इन नो मैपिंग वोटरों की जिला प्रशासन द्वारा दोबारा क्रॉस चेकिंग की जा रही है। इसे लेकर अब जानकार सवाल पूछ रहे हैं कि जब लाखों नाम काटने की बात आई, तब प्रशासन को नो मैपिंग वालों की जांच याद आई। क्या ये लापरवाही नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में शिफ्टेड और गुजरे हुए वोटरों का वर्गीकरण अगर गलत निकला, तो क्या आयोग उन नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार की जिम्मेदारी लेगा? इसके साथ ही 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा होने हैं और 16 दिसंबर को ड्राफ्ट आना है। क्या इतने कम समय में करोड़ों डेटा पॉइंट्स का सटीक सत्यापन मुमकिन है? चुनाव आयोग भले ही इस लिस्ट की सफाई कहे, लेकिन विपक्ष और जनता के मन में ये आशंका घर कर गई है कि कहीं ये सफाई असली वोटरों को ही चुनावी प्रक्रिया से बेदखल न कर दे। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।